हेलो। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 10 और सवाल बनाएंगे अनुक्रम और श्रेणी के। तो मैं वही दो बातें कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब मैं वीडियो पढ़ रहा मैं सवाल पढ़ता हूँ तो आप वीडियो को रोक लीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देख सकते हैं या फिर उस सवाल को छोड़ के आगे बढ़ जाइए, बाद में आकर बनाइए। किसी भी सवाल पर 15 मिनट से ज्यादा देने की जरूरत नहीं। 15 मिनट में नहीं बनता है तो या तो सॉल्यूशन देख लीजिए या फिर छोड़ के आगे बढ़ जाइए। और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो वीडियो के आखिर में मैं वेबसाइट भी दिखा दूंगा कि कैसे डाउनलोड करना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सवाल नंबर 201 कहता है, यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करना है बी सी बटा ए बी जोड़ ए सी, कॉमा सी ए बटा बी सी जोड़ ए बी, कॉमा ए बी बटा सी ए जोड़ सी डी वो ऋणात्मक श्रेणी में होंगे। तो ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो तीनों को ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलेगा एक बटा बी सी, एक बटा सी ए, एक बटा ए बी। अब तीनों टर्म को ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक घटा देते हैं। और ये करने पे जो टर्म आएंगे वो होंगे ए बी जोड़ ए सी बटा बी सी, बी सी जोड़ ए बी बटा सी ए और सी ए जोड़ सी बी बटा ए बी, जो कि समानांतर श्रेणी में होंगे तो उनके व्युत्क्रम जो होंगे वो ऋणात्मक श्रेणी में होंगे। सवाल नंबर 202 कहता है, ए बी सी ऋणात्मक श्रेणी में है तो सिद्ध करना है ए बटा बी जोड़ सी माइनस ए, कॉमा बी बटा सी जोड़ ए माइनस बी, कॉमा सी बटा ए जोड़ बी माइनस सी ऋणात्मक श्रेणी में है। तो दिया हुआ है कि ए बी सी ऋणात्मक श्रेणी में है, इसका मतलब एक बटा ए, एक बटा बी, एक बटा सी समानांतर श्रेणी में होंगे। हर पद को ए जोड़ बी जोड़ सी से मल्टीप्लाई करेंगे और दो घटा देंगे तो हमें जो कंडीशन है वो मिल जाएगी। बस आपको पदों को उल्टा करना होगा। ठीक है। तो ए बी सी का उल्टा ले लीजिए, ए जोड़ बी जोड़ सी से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर -2 कर लेना। सवाल नंबर 203 कहता है, यदि ए बी सी ऋणात्मक श्रेणी में है तो सिद्ध करना है ए बटा बी जोड़ सी, बी बटा सी जोड़ ए, सी बटा ए जोड़ बी ऋणात्मक श्रेणी में है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि 203 है या 204 है, 203। तो एक एक बटा ए, एक बटा बी, एक बटा सी समानांतर श्रेणी में है। तीनों को ए जोड़ बी जोड़ सी से मल्टीप्लाई करेंगे और एक घटा देंगे तो हमें उल्टा लेने पे ये टर्म आ जाएंगे। बहुत सीधा सवाल है। सवाल नंबर 204 कहता है, एबीसी समानांतर श्रेणी में है और एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध करना है एक्स के पावर बी माइनस सी, वाई के पावर सी माइनस ए, जेड के पावर ए माइनस बी एक के बराबर है। तो मान लिया कि डी जो है सामान्य अंतराल है और आर जो है सामान्य अनुपात है गुणोत्तर श्रेणी का। तो बी माइनस सी हो गया माइनस डी, सी माइनस ए हो गया 2d और ए माइनस डी हो गया माइनस डी। वाई का मान हो गया एक्स आर और जेड का मान एक्स आर स्क्वायर। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका मान हो गया एक्स के पावर माइनस डी, एक्स आर के पावर 2d और एक्स आर स्क्वायर के पावर माइनस डी। तो यहाँ एक्स का पावर माइनस डी और एक्स का पावर माइनस डी, एक्स के पावर माइनस 2d हो जाएगा और बीच वाले का 2d है तो 0 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे आर होना चाहिए। आर का पावर यहाँ पे -2d है और यहाँ +2d है तो 0 हो जाएगा आर का पावर भी। ये वाई नहीं है, ये आर होना चाहिए। तो दोनों का पावर 0 हो गया तो ये काम 1 हो गया। सवाल नंबर 205 कहता है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी के पीवा, क्यूवा, आरवा और एसवा पद गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध करना है पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में है। तो मान लिया ए पहला पद है और डी सामान्य अंतराल है एपी का समानांतर श्रेणी का। तो अब हम क्यूआ पद बटा क्यूआ पद लिखते हैं तो क्या हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन गुना डी बटा ए प्लस क्यू माइनस वन गुना डी बराबर आरवा पद बटा क्यूआ पद, क्योंकि सब गुणोत्तर श्रेणी में दिया हुआ है पी क्यू आर एस जो टर्म है। तो ए प्लस आर माइनस वन गुना डी बटा ए प्लस क्यू माइनस वन गुना डी। इसी तरह से ए प्लस एक्स माइनस वन गुना डी बटा ए प्लस आर माइनस वन गुना डी। तो अब पहले भिन्न से दूसरे को घटा दिया और दूसरे से तीसरे को घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि अनुपात हमारा सेम है तो घटा सकते हैं।
तो घटाने पे आ जाएगा क्यू माइनस आर बटा पी माइनस क्यू बराबर आर माइनस एस बटा क्यू माइनस आर, जो कि आपका चाहिए। सवाल नंबर 206 कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा क्यूवा आरवा पद जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में भी है और दोनों पदों में ये मान जो है ए बी सी है, तो सिद्ध करना है ए के पावर बी माइनस सी, बी के पावर सी माइनस ए, सी के पावर ए माइनस बी बराबर 1। तो मान लिया x पहला पद है और d सामान्य अंतराल है समानांतर श्रेणी का, तो a बराबर x जोड़ t माइनस वन गुना डी, b बराबर x जोड़ q माइनस वन गुना डी और c बराबर x जोड़ r माइनस वन गुना डी। अब b माइनस सी जो है वो होगा q माइनस आर गुना डी, c माइनस आर बराबर आर माइनस टी गुना डी और a माइनस बी बराबर p माइनस क्यू गुना डी। अब मान लिया कि m पहला पद है और n सामान्य अनुपात है गुणोत्तर श्रेणी का, तो a का मान हो गया mn के पावर 2 माइनस वन, b बराबर mn घात q माइनस वन, c बराबर mn घात r माइनस वन। तो नीचे वाले ए बी सी में गुणोत्तर श्रेणी के टर्म रख दिए, यानी mn घात p माइनस वन, और ऊपर में जो b माइनस सी माइनस ए माइनस डी है वहां पे हम समांतर श्रेणी वाले संबंध रखते हैं। तो b माइनस सी है क्यू माइनस आर गुना डी और b बराबर mn घात क्यू माइनस वन और c माइनस ए मतलब आर माइनस पी गुना डी। इसी तरह से c के पावर a माइनस बी जो है उसको भी रख देंगे। तो इन सबको जब आप जोड़ेंगे हल करेंगे तो m का पावर जीरो, n का पावर जीरो आएगा और वो 1 के बराबर हो जाएगा। सवाल नंबर 207 कहता है यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है और बीसीडी ऋणात्मक श्रेणी में है तो सिद्ध करना है AD बराबर BC। तो क्योंकि एबीसी समांतर श्रेणी में है 2B बराबर A जोड़ C और BCD ऋणात्मक श्रेणी में है तो C बराबर 2BD बटा B जोड़ D। तो यहाँ पे 2B का मान रख सकते हैं या C में B से गुणा कर दिया है ज्यादा, तो BC बराबर A जोड़ C बटा 2 गुना 2BD बटा B जोड़ D। तो ये हो गया ए जोड़ सी बी डी बटा बी जोड़ डी। अब इसको हल किया तो बी स्क्वायर सी, नीचे से इसको मल्टीप्लाई किया जोड़ बी सी डी बराबर ए बी स्क्वायर डी जोड़ बी सी डी। तो इससे आपका हमारा जो मान है वो आ गया बी सी बराबर ए डी। ठीक है, बी सी डी कैंसिल हो जाएगा, ए बी स्क्वायर डी है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा एक बी रहने देंगे, एक बी काटेंगे तो आ जाएगा ए बी डी। मिनट देख लेता हूं मैं, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ये आ गया हमारा, तो बी स्क्वायर टी आ गया जोड़ बी सी टी और यहाँ पे ऊपर में होगा ए बी डी। यहाँ पे दो बी नहीं है एक बी है। ठीक है, ये दो बी नहीं एक बी है और यहाँ पे बी सी डी है, तो बी सी डी कट जाएगा और एक बी काटेंगे तो ये कट जाएगा, बी सी बराबर ए डी आ जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। सवाल नंबर 208 कहता है यदि a के पावर x, b के पावर y और c के पावर z हो और a b c गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध करना है x y z जो है ऋणात्मक श्रेणी में है। तो दिया हुआ है a के पावर x, b घात y, c घात z बराबर p। तो a बराबर p घात 1 बटा x, b बराबर p घात 1 बटा y, c बराबर 1 घात p घात 1 बटा z। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो बी बटा ए जो है वो सी बटा बी के बराबर होगा, यानी कि पी का पावर 1 बटा वाई घटा 1 बटा एक्स बराबर पी का घात 1 बटा जेड घटा 1 बटा वाई। तो पी दोनों में बराबर है तो हम लिख सकते हैं 1 बटा वाई घटा 1 बटा एक्स बराबर 1 बटा जेड घटा 1 बटा वाई। इसका मतलब है 1 बटा एक्स 1 बटा वाई 1 बटा जेड ऋणात्मक श्रेणी में है। सवाल नंबर 209 कहता है यदि x प्लस वाई बटा 2 वाई प्लस जेड बटा 2 ऋणात्मक श्रेणी में है तो दिखाना है एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है। तो ये ऋणात्मक श्रेणी में है तो ऋणात्मक माध्य लिखा y बराबर 2 गुना एक्स जोड़ वाई बटा 2 गुना वाई जोड़ जेड बटा 2 बटा एक्स जोड़ वाई बटा 2 जो वाई जोड़ जेड बटा 2। अब इसको हल करेंगे, हल करने पे आया एक्स वाई जोड़ 2y स्क्वायर जोड़ वाई जेड बराबर एक्स वाई जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड एक्स जोड़ वाई जेड। तो वाई जेड और एक्स वाई कट जाएगा तो और 2y स्क्वायर में वाई स्क्वायर कट जाएगा तो वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। वाई स्क्वायर जेड एक्स का मतलब है यहाँ पे एक्स वाई जेड जीपी में हमने यहाँ गलती है, यहाँ एबीसी लिखा है, ये एक्स वाई जेड लिखना चाहिए, गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है।
सवाल नंबर 210 कहता है यदि एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है और एक्स जोड़े वाई जोड़े जेड जोड़े ऋणात्मक श्रेणी में है तो सिद्ध करना है ए बराबर वाई। तो दिया है एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है तो वाई स्क्वायर का मान जेड एक्स। ये भी दिया है एक्स जोड़े वाई जोड़े जेड जोड़े ऋणात्मक श्रेणी में है तो वाई जोड़े बराबर 2 गुना एक्स जोड़े गुना जेड जोड़े बटा एक्स जोड़े जोड़ जेड जोड़े। तो इसको हल करेंगे तो एक्स वाई जोड़ वाई जेड जोड़ 2ay जोड़ एक्स जोड़ ए जेड जोड़ 2a स्क्वायर आ जाएगा। इतने का बराबर हो जाएगा 2 गुना जेड एक्स जोड़ ए जेड जोड़ एक्स जोड़ ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा y माइनस ए गुना एक्स प्लस जेड घटा 2y बराबर 0। यहाँ पे लिखना होगा बराबर 0। तो x जोड़ जेड जो है 2y के बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर x जोड़ जेड बराबर 2y है तो यहाँ पे क्या होगा, x जोड़ जेड बराबर 2y। एक्स वाई जेड जो है वो समानांतर श्रेणी में हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो दूसरा टर्म है वो सही होगा, वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, y बराबर a आएगा। अब y बराबर a आया तो इसका मतलब है x बराबर y बराबर z। एक मिनट, y बराबर a आएगा, ये AP का इम्प्लीकेशन था। ठीक है, y माइनस ए बराबर 0 से आएगा y बराबर a, जो कि हमको सिद्ध करना था। ठीक है, जो कुछ कुछ गलतियां हैं, टाइपिंग मिस्टेक है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड होना चाहिए। ठीक है, ये बराबर 0 लिखना चाहिए यहाँ पर। और एक और गलती थी जो मैं भूल गया कहाँ पर। तो इसी के साथ 10 सवाल हमारे पूरे होते हैं और मैं दिखाता हूँ कि PDF कैसे डाउनलोड करना है। लिंक आपका रहेगा डिस्क्रिप्शन में। आप मेरी वेबसाइट astrologer.org पे आइए। अलजेब्रा की किताब, ट्रिगोनोमेट्री की किताब दोनों है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की किताब एक हफ्ते में मैं अपलोड कर दूंगा। कोनिक सेक्शन नहीं रहेगा शुरू में, वो धीरे धीरे मैं ऐड करता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करने का फायदा है कि आपको पता होगा कि किस डेट का आपने डाउनलोड किया है। आपको हालांकि लिखना पड़ेगा, रीनेम कर देना चाहिए। जब आप डाउनलोड करेंगे तो रीनेम करके उसमें डेट ऐड कर दीजिए, ताकि पता चले जब किताब अपडेट हो तो पता चल जाए कि भाई अपडेट हुई है। और करेक्शन टाइपिंग मिस्टेक्स होंगी दोनों किताब में, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ रीडर नहीं है और मैंने रिवीजन नहीं किया है। पूरे किताब का रिवीजन करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आप डाउनलोड करिए, पढ़िए, वीडियो का इंतजार मत कीजिए, आगे बढ़िए। और कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आकर पूछिए। किसी भी मैथ की बुक से आप पढ़िए, कोई भी सवाल हो जो समझ में नहीं आ रहा हो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछिए 12th तक के सवाल, तो मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कल मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और आप मेहनत करते रहेंगे।